हर रोज अपमानित किया जा रहा है, हर रोज एक नया चेहरा लॉन्च हो जाता है और नया चेहरा पुराने वाले से ज्यादा जहरीली बातें करता है। कांग्रेस इसे अपना मौन समर्थन देती है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ कथा करा रहे हैं। पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाया और अब पंडित प्रदीप मिश्रा को बुलाकर शिव पुराण की कथा करा रहे हैं। तो क्या कमलनाथ अपनी पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं या फिर राज्यों के हिसाब से कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड चल रहा है? क्या कांग्रेस का हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वो सिलेक्टिव हो गया है? इस पर मध्य प्रदेश में जो सनातन वोटर्स हैं, कमलनाथ के गढ़ के सनातन वोटर्स क्या कह रहे हैं, क्या भविष्य कमलनाथ का तय किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। उदयनिधि का बयान सनातन का अपमान। कांग्रेस डीएम के साथ साथ अब चुप्पी तोड़ेंगे कमलनाथ। वोटों की खातिर कांग्रेस को हिंदुओं का अपमान मंजूर है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी कांग्रेस। पहले धीरेन्द्र शास्त्री और अब प्रदीप मिश्रा, दोनों के ही मेजबान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ। सिर पर धार्मिक किताब, माथे पर टीका, ये कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी डीएम के नेता उदयनिधि के बयान पर चुप्पी साधे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इसी तरह की सियासत सूट करती है। सनातन पर उदयनिधि के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक और कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वरन ने जो कहा, क्या वो कांग्रेस की लाइन है? या राम और शिव कथा करवा रहे कमलनाथ का हिंदुत्व उसे कबूल है, लेकिन कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कथा कह रहे प्रदीप मिश्रा को सनातन का अपमान बिल्कुल मंजूर नहीं। उनके माता पिता से पूछा जाए, वो सनातन नहीं थे, उनके दादा परदादा सनातन नहीं थे। अगर सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कहते हैं तो वो भी तो कोरोना और डेंगू की औलादी कहलाएंगे। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, धर्म को राजनीति, धर्म में राजनीति को जोड़ के देखा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो अलग बात है। धर्म के साथ में राजनीति शुरू से रही है और राजनीति के अंतर्गत धर्म पहले से रहा है। पूज्य दशरथ जी महाराज जी हों, चाहे वो जनक जी महाराज जी हों या विक्रमादित्य जी महाराज जी हों, जो भी रहे हुए हैं उनके साथ में धर्मगुरु पहले से बैठते हुए हैं जो अपना मार्गदर्शन करते रहे। तो राजनीति में धर्म अपना मार्गदर्शन थोड़ा थोड़ा देता रहा है, पर पूर्ण तरह से धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए और ना राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए। प्रदीप मिश्रा ने तो सनातन पर सवाल करने वालों को जवाब दे दिया, लेकिन छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की जनता हिंदुओं के अपमान पर कमलनाथ की चुप्पी को स्वीकार करेगी। एक राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा दिन दहाड़े सनातन धर्म को कहता है कि डेंगू मलेरिया, अरे इस पे मैं आने वाला था। डेंगू मलेरिया के साथ और कोरोना के जैसी बीमारी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये इनको शोभा देता है और ये INDIA के प्रमुख घटक दलों में से शामिल और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। हाँ। मगर हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे छिंदवाड़ा के सांसद और हमारे छिंदवाड़ा के विधायक ऐसे जो धर्म सनातनी की बात आ रही है वहाँ पे ये चुप है। मध्य प्रदेश हिमाचल के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में 95.17% हिंदू हैं, तो मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 90.89% है। तो क्या जिस तरह कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश जीता, क्या वैसे कारनामा वो मध्य प्रदेश में भी कर सकती है? लेकिन कैसे? क्या मध्य प्रदेश की करीब 91% हिंदू आबादी सनातन का अपमान बर्दाश्त करेगी? हिंदू आबादी को साधने के लिए ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। कमलनाथ एक के बाद एक कथा करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कथा करवाने से जनता सनातन के अपमान पर सवाल नहीं पूछेगी। वो धर्म के प्रति गलत बोल रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए सनातन के प्रति। हाँ। और इसके प्रति कांग्रेस की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अच्छा, यानी सनातन के प्रति कांग्रेस कुछ बोलना नहीं चाहती।
और जो उनने डेंगू और मलेरिया बोले सनातन धर्म को, ये इसमें हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाई है। ठेस पहुंचाई जी। तो आपको क्या लग रहा है कमलनाथ जी जब इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए था इसको? बोलना चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था। छिंदवाड़ा में प्रदीप मिश्रा का दरबार सज चुका है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। खुद प्रदीप मिश्रा भी कमलनाथ की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन क्या ये कमलनाथ को मध्य प्रदेश की गद्दी पर बिठाने के लिए काफी होगा? ये उदयनिधि स्टालिन जो है, इनको आज कांग्रेस का साथ मिला, इसलिए इनको ताकत आ गई। आज ये हिंदुओं के बारे में, हिंदू सनातनियों के बारे में क्या बोल रहे हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जैसे मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसे खत्म करना है। इनकी में दम है, पूरे हिंदुओं को खत्म कर देंगे, सनातनियों को खत्म कर देंगे। 80% हिंदू है पूरे भारत में, अगर इनमें दम है तो खत्म कर। और जब जब सनातनियों को खत्म करने की बात हुई है, वो खुद खत्म हो गया भाई साहब, वो खुद खत्म हो गया। आप उदाहरण देख लीजिए, जितने उन्हें बोले थे सनातनियों के खिलाफ, आज वो खत्म हो गए भारत से। छिंदवाड़ा का मूड बिल्कुल बदलाव जनता चाहती है। इस बार प्रवासी बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि सामने कोरोना काल बीता, जब विधायक की और सांसद की जनता को जरूरत थी, तब हमारे विधायक और हमारे सांसद जिले से नदारद थे। तो प्रवासी को तो 40 साल से 9 बार के सांसद, उन्होंने सिर्फ जनता को ये बोला कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, वो प्रवासी थे। उन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा को अपने राजनीतिक उद्देश्य से और छिंदवाड़ा को अपने व्यापार के उद्देश्य से ही उपयोग किया है। आपको उनका घटक दल है, आपको विरोध करना चाहिए। वो हिंदू के विषय में बोल रहे कि जो कोरोना है वो बीमारी है, इसको हम खत्म करके रहेंगे, तो इसका विरोध करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को नसीहत दी। कहा, सनातन पहले भी था और आगे भी रहेगा। सनातन का विरोध करने वालों को जनता बाहर कर देगी। वार्ता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कन्हैया आते हैं, आते रहे हैं, सदैव थे, हैं और रहेंगे, सनातन है। न उनका आदि है न उनका अंत है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। कमलनाथ कांग्रेस की लाइन से अलग सियासत कर रहे हैं। वजह है हिंदू वोटर, क्योंकि मध्य प्रदेश जीतना है तो उनका समर्थन तो हासिल ही करना होगा। क्या यही वजह है कि एक के बाद एक छिंदवाड़ा में कथावाचक आ रहे हैं? अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बाबा इतने जरूरी क्यों हैं? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 103 सीटें ऐसी हैं जहां किसी न किसी संत और आश्रम का प्रभाव है। हर चुनाव में 30 से 40 सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत और हार का अंतर 5 से 10 हजार के बीच रहता है। ऐसे करीबी मुकाबलों में बाबाओं की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। उनको मानने वाले ऐसी सीटों का परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। मध्य प्रदेश ही क्या, पूरे भारत में सनातन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर उतरे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है। छिंदवाड़ा में भी वो हनुमान कथा कह चुके हैं। उनका सियासी रसूख भी किसी से कम नहीं है। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को 2 से 3 लाख लोग उमड़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव बुंदेलखंड के अलावा दूसरे इलाकों की 50 विधानसभा सीटों पर है। वहीं कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम की 40 विधानसभा सीटों पर लोकप्रिय हैं। दोनों का असर 90 सीटों पर है। ये बाबा आसानी से 5 लाख तक की भीड़ जुटा सकते हैं, किसी भी पक्ष में माहौल बना सकते हैं। इसी कारण नेता इनके दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं। हालांकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस बेहद मजबूत है, लेकिन कथाओं के जरिए कमलनाथ छिंदवाड़ा से पूरे प्रदेश को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कट्टर हिंदू हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।